हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, यानी एक दूसरे देश से जो लगने वाली सीमा रेखाएं हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें सीमा रेखाएं तो हर देश में होती हैं, लेकिन हमको पढ़नी कौन सी हैं? चर्चित सीमा रेखाएं, मतलब जो चर्चा में रहती हैं, किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती हैं, उनको पढ़ना है हमें। वही 10-12 हैं, उनको पढ़ना है, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आना है तो उन्हीं से आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिको और USA के बीच में। तो एक रियो ग्रांडे नदी है, एक रियो ग्रांडे नदी है। देखो, मतलब तालमेल की बात है ना, वो नदी को ही उन्होंने सीमा रेखा बना रखा है। तो रियो ग्रांडे नदी को USA और मैक्सिको ने अपने बीच की सीमा रेखा बना रखा है। इसका बेसिन दोनों देशों में, बेसिन समझते हो ना, कैचमेंट एरिया, मतलब ये नदी बह रही है, इसके इधर से पानी आ रहा है, इधर से 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 आ रहा है। इसको बोलेंगे पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया, यानी बेसिन। इसी को बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों दोनों में दोनों जगह फैला हुआ है बेसिन। कहाँ पे? USA में और मैक्सिमम दोनों जगह, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, विक्टोरिया झील। देखो, विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में पड़ती है। ये क्या है, इसके बारे में पहले देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। पहली कौन सी है? सुपीरियर झील। मैं पढ़ाऊंगा, अभी झील पढ़ाऊंगा ना जब, पूरी चीज़ पढ़ाऊंगा फिर भी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये सीमा रेखाओं के लिए कुछ न्यूज़ में है, और सीमा रेखाओं के चलते ये आई इधर, तो मैं इधर बता रहा हूँ। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कौन सी? विक्टोरिया झील। अफ्रीका में पड़ती है, दक्षिण अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में। और ये कौन कौन से देश में पड़ती है? तंजानिया, युगांडा और केन्या में। इन 3 देशों में पड़ती है, और ये तीनों देशों की सीमा बनाती है। इसका अन्य नाम है विक्टोरिया न्यांजा। विक्टोरिया न्यांजा कौन कौन से देश में? तंजानिया युगांडा की सीमा पर, युगांडा केन्या, और केन्या तंजानिया, यानी कि ये बीच में है, और इसके तीनों साइड में ऐसे देश बसे हैं। युगांडा, मान लो ऐसे 3 देश, युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया, तंजानिया युगांडा, इस तरह से सीमा बनाती है, ठीक है। चलो देखते हैं। युगांडा, तंजानिया, तंजानिया केन्या, केन्या युगांडा, इस तरह से मान लो, कोई भी मान लो। तंजानिया युगांडा, युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया, ये तीनों देशों की सीमाओं पे है, ठीक है। अब है 49वीं समांतर रेखा, यानी क्या है? देखो, इस तरह से अक्षांश बढ़ते जाते हैं। जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ 49, एक से 1 2 करके ऐसे बढ़ेंगे, 49 डिग्री अक्षांश जो है ना, उसी को सीमा रेखा मान रखा है। किसने? USA और कनाडा ने। देखो, मतलब ये तालमेल ही तो है। USA और कनाडा ने एक सीधा 49वीं, 49 अक्षांश को ही 49 सीमांतर रेखा बोलते हैं इसको, तो इसी को अपने देश की सीमा रेखा मान रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं, मैकमोहन रेखा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के बीच, लेकिन इस पर विवाद रहता है, और ये बहुत हर टाइम लाइट में रहती है। इसको क्या है, देखो इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले नहीं पता होगा शायद आपको। शिमला संधि हुई थी कब? 1914 में शिमला संधि हुई थी। ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन में, भारत में जब ब्रिटेन राज कर रहा था उस समय। और वहाँ क्या है, तिब्बत उस टाइम पे चाइना का भाग नहीं हुआ करता था, तिब्बत स्वायत्त प्रदेश था। तो तिब्बत और ब्रिटेन के बीच 1914 में शिमला संधि हुई। उसी में सर हेनरी मैकमोहन ने, जो क्या थे, हेनरी मैकमोहन कौन थे? भारत के सचिव तथा ब्रिटिश मध्यस्थ थे। यानी भारत में जो सचिव होता था ना, भारत सचिव, तो वो थे ये हेनरी मैकमोहन। तो इन्होंने ही सीमा रेखा का निर्धारण करवाया, और उन्हीं के नाम पर इसको मैकमोहन रेखा नाम रखा। लेकिन अब क्या है, देखो चीन का क्या तर्क है। चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मानता है, क्योंकि वह शिमला संधि को स्वीकार नहीं करता है। वो बोलता है कि शिमला संधि उस टाइम के तिब्बत और इंग्लैंड के बीच हुई थी, बोला चाइना का उसमें रोल ही नहीं था, इसलिए शिमला संधि को तिब्बत नहीं मानता है। तो ये समस्या है थोड़ी सी, इसलिए हमारा विवाद रहता है इसमें। जो हमारा है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC और LOC, है ना, तो ये इसमें थोड़ी समस्या आती है। LOC इधर पाकिस्तान की होगी, और LAC इधर होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर हो गई। तो चाइना कुछ क्लेम करता है कि यहाँ तक हमारा एरिया है, इंडिया कुछ क्लेम करता है, उसमें विवाद चल रहा है। चलो वो देखते रहते हैं, आए दिन कन्फ्लिक्ट होता रहता है। गलवान वैली घाटी जो है ना, यहीं की घटना है, मैकमोहन रेखा की। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा, ये कहाँ के? भारत और पाकिस्तान। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस टाइम पे, जब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मानता है, और अंततः बंटवारे की बात हो जाती है, तो एक रेड क्लिफ को एक काम दिया जाता है कि आप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाओ। तो रेड क्लिफ जो अंग्रेज़ था, उसने जो है ये सीमा रेखा निर्धारित की थी, और उसमें 6 महीने के अंदर ये रेखा बना दी गई थी। तो इसमें इसलिए विवाद ज़्यादा रहता है, इसमें विवाद है। इसलिए देखो, ये विवाद वाली हैं पूरी, इनमें कुछ ना कुछ विवाद है,
कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसलिए ये लाइट में है और इसलिए इनको हम पढ़ रहे हैं। डूरंड रेखा ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद इन दोनों के मध्य में। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था ना, पहले ये इंडिया जो हमारा अखंड भारत था ना, अखंड भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन अब पाकिस्तान अलग चला गया तब इनके बीच में ये अलग हो गया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन उस समय तो पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था ना, उस समय की बनी हुई है ये। मैगिनोट रेखा ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य, फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी? मैगिनोट रेखा। तथा फ्रांस की सीमा इटली से अलग करती है, मतलब फ्रांस और जर्मनी के मध्य भी है और फ्रांस और इटली के मध्य भी है मैगिनोट, ठीक है, याद रखना। फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया था या स्थापित किया था, ठीक है। अल्पाइन रेखा, अल्पाइन फ्रांस और इटली के मध्य 1930-35 में बनाई गई अल्पाइन रेखा, अल्पाइन, ठीक है। कंक्रीट से बनी रेखा, कंक्रीट से, है ना। ऐसे आ सकता है इनमें से कौन सी रेखा कंक्रीट से बनी रेखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना हार्ड नहीं पूछता है। तो याद रखना बस अल्पाइन फ्रांस और इटली, और ये भी फ्रांस और इटली के मध्य कौन सी? मैगिनोट भी। उत्तरी राइन नदी, मतलब सॉरी ऊपरी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ऊपरी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य। 38वीं समांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तरी अक्षांश रेखा यानी उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा भी इसको बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा। 38वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य है? किम योंग, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा। आर्डरनीस रेखा, आर्डरनीस पोलैंड एवं जर्मनी, बस इतना याद रखना कौन सी रेखा किसके मध्य है। एक दो बार देख लोगे तो इसमें क्या है, ये थोड़ा छप जाएगी, आगे आएगी तो इसमें बस ऑप्शन देख के मार देना। आर्डरनीस पोलैंड और जर्मनी के मध्य। हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड, देखो आर्डरनीस जर्मनी और पोलैंड, और जर्मनी और पोलैंड के बीच ये भी है हिडनबर्ग, दोनों, ठीक है, ये दोनों रेखा सेम है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी? आर्डरनीस और हिडनबर्ग दोनों रेखा है। मैनरहीम रेखा, मैनरहीम रूस एवं फिनलैंड के मध्य, रूस और फिनलैंड के मध्य मैनरहीम, ठीक है। अच्छा है सीगफ्रायड रेखा, सीगफ्रायड ये क्या है? द्वितीय विश्व से पूर्व, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 44 तक, उससे पहले फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा पर, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा थी, मतलब दीवारें बनाई गई थी, मीनारें थीं और सैनिक चौकियां बनाई गई थी, सीगफ्रायड रेखा, और ये जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। यानी जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य है सीगफ्रायड रेखा, सीधी सी बात है, ठीक है, इतना याद रख लो। तो ये छोटा सा ही लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। आप जो है इसको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।